नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। तालिबान के कब्जे को पाक ने बताया भारत की हार। चीन का सपना अफगानिस्तान सीपीईसी का करेगा विस्तार। खुद पर हमला कराने की साजिश में शायर मुनव्वर राणा का बेटा गिरफ्तार। ओणम का दिखा असर, केरल में कोरोना विस्फोट। और सेक्स के दौरान लगाया फेविक्विक और हो गया ये हाल। महिलाओं और बच्चों के हो रहे शोषण के बीच अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान खुश है। पाकिस्तान ने माना है कि तालिबान के हाथ सत्ता लगने से वो इसलिए खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकेगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को पाकिस्तान की जीत और भारत की हार का भी दावा कर दिया है। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत इस वक्त शोक में है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए राशिद ने कहा कि भारत अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकाल रहा है और ये हार को दिखाता है। शेख राशिद ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत की हार का क्रेडिट पाकिस्तान और उसकी संस्थाओं को जाता है। राशिद का इशारा आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की ओर है, जिस पर तालिबान की मदद के आरोप लग रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान तालिबान के कब्जे को अपनी जीत इसलिए मानता है क्योंकि 20 सालों में अफगानिस्तान के विकास में भारत की बड़ी भूमिका रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसका मानना है कि तालिबानी राज में आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर पाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के शिकंजे से चीन को नई चाल सूझी है। वो अपना बहुआयामी प्रोजेक्ट सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान तक बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए उसने काबुल में तालिबान से औपचारिक मुलाकात की है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और तालिबान के देश पर कब्जे से चीन को उसकी सीपीईसी कॉरिडोर के सपने को विस्तार करने के लिए मौका मिल गया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम के बीच चीन ने एक बार फिर अफगानिस्तान में सीपीईसी के एक्सटेंशन के लिए पेशावर काबुल मोटरवे के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय योजना है, जिसमें 3000 किलोमीटर में फैले सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों का एक बड़ा नेटवर्क है, जो चीन, पाकिस्तान और क्षेत्र के दूसरे देशों के बीच व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर और कराची जैसे बंदरगाहों से जोड़ना है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। तबरेज पर आरोप है कि उसने खुद पर गोली चलवाकर अपने चाचा को फंसाने की साजिश रची। खबर है कि तबरेज को रायबरेली पुलिस ने लखनऊ के लाल कुआं के उसके घर से गिरफ्तार किया। मेडिकल परीक्षण के बाद तबरेज राणा को 26 अगस्त को यानी कि आज रायबरेली कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से पुलिस तबरेज की तलाश में थी। एसओजी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम तबरेज की तलाश में कई जगहों पर दबिश भी दे रही थी। तबरेज को धारा 364-21 के तहत अभियुक्त बनाया गया है। मामले में उन्होंने अपने 4 चाचा चचेरे भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने मामले की जाँच की तो पता चला कि ये मामला ही फर्जी है और ये हमला फर्जी है। पुलिस के मुताबिक मामला पुश्तैनी जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसे लेकर अपने चाचाओं पर दबाव बनाने के लिए तबरेज ने इस साजिश को अंजाम दिया था। देश भर में कम हो रहे कोरोना मामलों के बीच केरल में नए मामलों की संख्या एक बार फिर से बेकाबू होती चली जा रही है। 25 अगस्त को 3 महीने बाद केरल में सबसे ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। 24 घंटे में 31,000 के आसपास कोरोना के केसेस दर्ज किए गए। पिछली बार केरल में एक दिन में 30,000 से ज्यादा मामले 20 मई को रिकॉर्ड किए गए थे। गुजरात के अहमदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सेक्स के दौरान प्रयोग करने की वजह से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के पास गर्लफ्रेंड से सेक्स के लिए कॉन्डोम नहीं था, तो उसने प्राइवेट पार्ट में फेविक्विक लगा दिया, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक ड्रग लेने का आदी था। पुलिस का कहना है कि मृतक की उम्र 25 साल थी और वो अपनी पूर्व मंगेतर के साथ होटल गया था। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि मृतक और उसकी गर्लफ्रेंड ड्रग्स के आदी थे और दोनों ने ड्रग्स के सेवन के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्लान किया था, लेकिन उस दौरान उसके पास कॉन्डोम नहीं था, जिसकी वजह से शख्स ने फेविक्विक अपने प्राइवेट पार्ट में लगा दी। सीसीटीवी की जांच से पुलिस को पता चला है कि मृतक जब होटल आया था तब उसके साथ 2 लड़कियां थी। एक लड़की उसके साथ होटल के रूम में गई तो दूसरी स्कूटी लेकर वहां से चली गई। इस मामले की जांच कर रही एक पुलिस अधिकारी ने बताया ये लोग फेविक्विक को अपने साथ ही लेकर चले थे, क्योंकि नशे के दौरान कभी कभी व्हाइटनर के साथ इसके मिश्रण का भी इस्तेमाल किया जाता है। घटना के अगले दिन शख्स बेहोशी की हालत में मिला। उसका दोस्त उसे घर ले आया। मृतक के माता पिता को लगा कि वो ड्रग्स लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया, लेकिन जब लंबे समय तक उसे होश नहीं आया तो उसके परिजन उसे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।